नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में बीजेपी सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी कैप्टन के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 38 से 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और बैंस ब्रदर्स की पार्टी को 2 से 5 सीट दिए गए। ये बड़ी खबर आ रही है। तो बीजेपी पंजाब में बड़ी भाई की भूमिका में है। 60 से 62 सीटें पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को 38 से 40 सीटें दी जाएंगी। जहां तक ढींडसा की पार्टी का सवाल है तो 10 से 12 सीटें। ये पहली बार है जब बीजेपी अकाली दल के अलावा किसी और के साथ गठबंधन बनाकर पंजाब में चुनाव लड़ रही है। और पहली बार है जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। 60 से 62 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी हैं। 38 से 40 सीटें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को दी गई हैं। और जो दूसरे एलाइज हैं, जो दूसरे सहयोगी दल हैं, के बीच ढींडसा की पार्टी में 10 से 12 और बैंस ब्रदर्स की पार्टी को 2 से 5 सीटें दी गई हैं। हमारे साथ रविकांत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रविकांत, फैसला हो गया है, वैसे भी बहुत कम वक्त बचा था पंजाब चुनाव में, और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहने वाली, ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। 60 से 62 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी हैं और एक बड़ा चंक कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को दिया है अपने अलावा। देखिए स्वाति, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से लगातार अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रही थी। पहले जो फॉर्मूला तय हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी 60 से 80 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन सहयोगी दलों से बात नहीं बनी। ऐसे में पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ सीटें जो है वो पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, उनको दी है। और बताया यही जा रहा है कि 35 से 40 सीटों पर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है वो चुनाव लड़ने जा रही है। लगभग 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जो ढींडसा की पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, वो 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो एक तरीके से गठबंधन को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया था उस पर आम सहमति बन चुकी है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। बताया यही जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले का ऐलान कर देगी और इसी आधार पर वो पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ उतरने जा रही है। जी, पहली बार है जब बीजेपी अकाली दल के अलावा किसी और के साथ गठबंधन पंजाब चुनाव के लिए कर रही है। पहली बार है जब इतना बड़ा सीटों का चंक बीजेपी अपने पास रख रही है, बड़े भाई की भूमिका में है। लिस्ट कब तक जारी होगी? दिलचस्प देखना ये होगा कि उम्मीदवार कौन कौन से होंगे जो टक्कर लेंगे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ। बिल्कुल स्वाति, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। और इसी बैठक में सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से चुनाव में उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हैं। उम्मीद यही की जा रही कि इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए अपनी दूसरी लिस्ट, पंजाब के लिए पहली लिस्ट और उत्तराखंड के लिए भी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें पहली बार ये ऐसा चुनाव होगा जहां पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और पहली बार अकेले अपने दम पर इतनी सीटों पर पंजाब में वो चुनाव मैदान में उतर रही है।